बिकवाली देखने मिल रही है। तो बिल्कुल शॉर्ट बिल्डअप की बात करें तो M&M बहुत दिनों के अच्छी अपमूव के बाद अभी मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। इंटरेस्टिंगली जेफरीज के ग्रीड एंड फियर इंडेक्स में ऐड भी हुई है। एंजल वन अभी भी देख रहे हैं कि नंबर्स प्रीमियम टर्नओवर्स कम आए जा रहे हैं। अशोक लीलैंड में भी थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ रही है, लेकिन कैपिटल मार्केट स्पेस गिरते ही जा रहा है। BSE हो या एंजल वन हो, मैं ऑटो सेक्टर पे ज़्यादा नहीं पूछूंगा क्योंकि अच्छी अपसाइकिल, अच्छे अनाउंसमेंट्स 1-2 दिन में आएंगे। एंजल वन, BSE कैपिटल मार्केट थीम वाले स्टॉक्स, बहुत चीज़ लिस्टेड स्पेस में हो रहा है, बहुत चीज़ अनलिस्टेड स्पेस में हो रही है, लेकिन F&O सेगमेंट पे जो है गिरावट आ रहा है और वो दिख रहा है। ज़रा बताएंगे एंजल वन या BSE पे चंदन क्या राय होगी? यहाँ पे कुछ शॉट्स बन सकते हैं इनिशियली? बिल्कुल, आपने ऑटो काउंटर तो साइड में कर दिया और अशोक लीलैंड तो इनफैक्ट हम बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति बनाएंगे। बट आप कैपिटल मार्केट की थीम बात करते हो तो अगेन डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर ध्यान रखेंगे, बट BSE का ध्यान रखेंगे जहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। BSE में पिछले 6 दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं और 2525 से लेके 2115 तक का डिक्लाइन बना है। तो ये एक काउंटर हो सकता है जहां पे अपसाइड केप हो, बट ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, तो इसलिए कोई अग्रेसिव व्यू यहाँ पे नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, बिकॉज ऐसा मानना है कि मार्केट रिकवर होता है तो पूरा सेक्टर रिकवर होगा। शॉर्ट जरूर बने, बट की सपोर्ट को ध्यान रखना चाहिए। एज ऑफ नाउ जो लेवल है वो 2050 नीचे में सपोर्ट है, और 2230 निकल जाता है तो एक बार का शॉर्ट टर्म रिवर्सल भी देखा जा सकता है। तो आपको इस तरह से इसमें लेवल को ध्यान में रखना चाहिए कोई भी ट्रेड सेटअप बिठाने से पहले। लीलैंड ने आपने कहा था कि खरीदारी की राय आ सकती है, तो एक बार अशोक लीलैंड पे ही चलते हैं। क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगा? बिल्कुल, अशोक लीलैंड पे बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति आप देखोगे कि मार्केट की गिरावट के बावजूद भी काउंटर रेंज बाउंड हो रहा है, और मेजर मूवमेंट बना था 11 अगस्त से लेके आप देखोगे 20 अगस्त के बीच में 115 के लो से आप वहां पे 135 तक का स्विंग देखा और अभी कंसोलिडेट हो रहा है। तो अब 126 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, और उस 126 के सपोर्ट से 135 तक के टारगेट वापस अशोक लीलैंड में देखे जा सकते हैं। ट्रेड एक बन सकता है, टारगेट प्राइस 135 का, स्टॉप लॉस 126 का। अशोक लीलैंड पे जो है हमें नज़र रखनी होगी कि कहाँ पे जो है मूव देखने मिल रहा है। लेकिन चलिए इसके अलावा जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स की तरफ भी चलते हैं कि वहाँ पे क्या व्यूज़ आ रही है। बिल्कुल, तो तेज़ी के जो सौदे कट रहे हैं उतना कुछ खास मोमेंटम नहीं आ रहा है, सिर्फ NCC मेरे नज़र में आ रही है। चंदन, आपके पास कोई शॉर्ट बिल्डअप वाले स्टॉक्स है या कोई बाय ऑन डिक्लाइन वाली भी अगर कुछ है तो वो बताएं, क्योंकि मेरे लिस्ट में तो उतना कुछ खास लग नहीं रहा आज। बिल्कुल, आप देखोगे तो कोई बड़ा आज नहीं है। एनसीसी है जिसमें हार्डली थोड़ा सा लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है, बाकी ऐसा कोई भी काउंटर नहीं है जहां पे टाटा एलेक्सी में थोड़े बहुत है, बट कोई मेजर यहाँ पे ट्रेड सेटअप नहीं है। और दूसरा, बीइंग द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू सीरीज, यहाँ पे कोई डेरिवेटिव्स का सेटअप बन नहीं रहा है। टाटा एलेक्सी एक और नाम हो सकता है जिसको आप देख सकते हो, वहां पे 5370 के स्टॉप लॉस से नीचे में 5100 तक के डाउन साइड बन सकते हैं। लोअर टॉप लोअर बॉटम के चार्ट यहाँ पे बन रहे हैं, और 2 सालों से काफी बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये काउंटर हो सकते हैं जहां पे थोड़े से डिक्लाइनिंग के मूड बन सकते हैं, यदि आपको कोई लॉन्ग लिक्विडेशन का काउंटर ढूंढना हो तो। टाटा एलेक्सी पे एक बार नज़र डालते हैं। यहाँ पे आपकी क्या व्यू रहेगी? भारी पिटाई हुई जो है पिछले 3 महीने में, स्टॉक लगभग 19% गिरा हुआ है, और आज भी कुछ स्ट्रेंथ नहीं दिखने मिल रही है। ये बहुत जो है आज फिर से दिखा मेरे नज़र में, तो इस पे एक बार नज़र आपकी चाहिए। लेकिन एक बार रुकिए, टाटा एलेक्सी के नज़र थोड़ा देर बाद में लेते हैं। चंदन, आप अपने टेक्निकल पिक्स बता दें, समय कम है हमारे पास। बिल्कुल, तो पहला ट्रेड रहेगा मेरा यहाँ पे AB कैपिटल पे। पॉजिटिव प्राइस सेटअप है, 4 दिन का करेक्टिव मूव कंप्लीट हुआ है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, बाय ऑन डिक्लाइन का अच्छा कैंडिडेट है। और इस स्टॉक का नेचर है कि नया मूव दिखाता है, फिर 4-5 दिन करेक्टिव होता है और वापस निगेशन बनता है। तो यहाँ पे 276 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह होगी। ऊपर में लगभग 297 तक के टारगेट AB कैपिटल में बनने चाहिए। दूसरा ट्रेड रहेगा क्यूमिंस कैपिटल, गुड्स रिलेटेड कंपनीज पे पॉजिटिव सेटअप है। क्यूमिंस का मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, 3 दिन के करेक्टिव मूव के बाद वापस जो रिकवरी इंडिकेट कर रही है वो तेजी के साइन दे रही है। तो यहाँ पे 3820 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह देंगे। ऊपर में लगभग 4040 तक के टारगेट क्यूमिंस में बनने चाहिए। तो AB कैपिटल और क्यूमिंस 2 काउंटर है जहां पे हम खरीदारी की सलाह दे सकते हैं। तो कमिंस इंडिया में खरीदारी